सो हेलो एवरीवन। विशाल वाल्मीकि दिस साइड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए, नए फैमिली के साथ में मजे में रहोगे। तो मैं दोबारा आपसे वही बात कहना चाहूंगा, अगर आपने सीरीज को बीच में से शुरू किया है तो मैं चाहूंगा आप दोबारा सीरीज को देखना शुरू करो, क्योंकि डे वन से आप नहीं देखोगे आपको कुछ चीजें नहीं समझ आने वाली। क्या करना है आपको, हम क्या बात कर रहे हैं, आपको सब अधूरा अधूरा ज्ञान लगेगा। और आधा अधूरा ज्ञान जहर के बराबर होता है। और मैं आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा आपको। हम डे 8 तक आ गए हैं। कंसिस्टेंसी के साथ लगातार हमने 8 दिन हम साथ में रहे और हमने बहुत सारी चीजों को समझा, क्लैरिटी मिली। देखो, क्या है ना कि मैं आपको एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है, मैं आपको डिटेल में नहीं कुछ भी बता रहा, मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ कि आपकी लाइफ में ये चीजें होनी चाहिए, और उसके बेसिक पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। जो कोर पॉइंट्स हैं, उसके कोर पॉइंट्स आप समझते हो, उसके अंदर क्या चीजें होती हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। और उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, अभी मैं आपको कोर पॉइंट्स बता रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें करनी है और ये सारी चीजें होनी चाहिए लाइफ में। कल मैं हमने बात करी स्किल्स के लिए, तो अब जैसे कि कल मैंने आपको बात करी थी कि 5 स्किल्स के ऊपर, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने उसमें बताया था कि आपको डिजिटल स्किल्स आनी चाहिए, तो कंटेंट क्रिएशन उसमें मैंने कुछ बताया था, तो कंटेंट क्रिएशन मैंने आपको बता दिया एक कोर पॉइंट है। ठीक है, अब उसके डिटेल में कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, कैसे शुरू होता है, कैसे कंटेंट क्रिएट किया जाता है, कंटेंट क्रिएशन में क्या लोग मिस्टेक करते हैं जो हमें नहीं करनी, कैसे ग्रो करना होता है हमारा कंटेंट, कैसे कंटेंट के थ्रू हमारे बिजनेस को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं। ये सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं और ये सारी चीजें हम सीखेंगे आगे। मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। बट आपको एक ही चीज करनी है, बस आपको सपोर्ट करना है, आपको साथ रहना है और आपको चीजों को सीखते हुए इम्प्लीमेंट करते हुए चलना है। ठीक है, और अगर मेरे बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है तो आपको उसे इग्नोर करना है। अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइज हो रहा है तो आपको ईयरफोन लगा के एक शांत जगह पे चले जाना है, पॉसिबल है तो। बुक और पेन लेके बैठो, जो भी चीजें बताता हुआ चलूंगा उसे सीखते हुए, समझते हुए, लिखते हुए चलना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप चीजें लिखते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, आपको जिंदगी भर याद रहती हैं चीजें। राइट, तो शुरू करते हैं। ओके, आज है डे 8 और रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस है हमारा टॉपिक। रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस, ठीक है। इंसान अकेला पैदा होता है और अकेला ही मर जाता है। पर जीवन का ये जो ये सफर है, बीच का सफर जो होता है, पैदा होने से लेके मरने तक का सफर, इस बीच के सफर में रिश्ते, रिलेशनशिप बहुत मायने रखते हैं, और यही उस बीच के सहारे को पूरा करता है, उस बीच के सफर को पूरा करता है। राइट, 12th के बाद लाइफ के नए फेज में एंटर करती है जिंदगी। सब लोग करियर, पैसा और सक्सेस की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज है जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं, रिलेशनशिप। सच ये है कि अगर रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है तो सक्सेस भी अधूरी लगती है। अच्छा, आप एक बात बताओ, आपके पास बहुत पैसा आ गया लेकिन सेलिब्रेट करने वाला ही कोई नहीं है आपके आसपास, फेक लोग हैं जो है, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, राइट। तो रिश्ते भी बहुत जरूरी है। अब हम समझते हैं कि रिलेशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ लव या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता। रिलेशनशिप हर उस कनेक्शन को कहते हैं जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, जिससे आपकी लाइफ में फर्क पड़ता है। आपके पेरेंट्स के साथ रिश्ता नहीं अच्छा होगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप पैसा कमा रहे हो लेकिन आपके पेरेंट्स खुश नहीं है आपसे, आप उनको टाइम नहीं देते, आप उनसे अच्छे से बात ही नहीं करते। दोस्तों के साथ बॉन्डिंग, टीचर्स या मेंटोर्स के साथ जो वो आपको गाइड करते हैं, उनके साथ तुम्हारा रिलेशन, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद के साथ रिश्ता, आपका खुद के साथ रिश्ता कैसे है, ये सब मिलाकर आपकी लाइफ का फाउंडेशन बनाता है। ये सब, मॉम डैड, दोस्त, टीचर्स और मेंटोर्स का गाइडेंस, और आपका खुद के साथ रिश्ता बहुत मैटर करता है कैसा है। आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो या नहीं, आप खुद को प्यार करते हो या नहीं, आप खुद के लिए क्या करते हो। हम इसके बारे में और, मैंने आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कोर पॉइंट्स बता रहा हूँ, लेकिन ये कोर पॉइंट्स हैं जिन पे आपको काम करना है, आपको सीखना है, ध्यान देना है इन चीजों के ऊपर। ये कोर पॉइंट्स हैं और इनके बिगैर, अगर यहाँ जो भी मैंने अभी तक आपको चीजें बताई है और जो भी मैं आपको आगे चीजें बताने वाला हूँ, अगर एक भी चीज उसमें से मिस आउट हुई, आपकी लाइफ खराब होगी।
आपकी लाइफ डिसबैलेंस होगी। और इस ये बात मैं बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूँ। मेरी मेरी जिंदगी भर का ऑब्जर्व है ये, जितनी मेरी उम्र है और जिनसे मैं सीखता हूँ, उनकी तो लाइफ जितनी मेरी उम्र नहीं उतना तो उनका एक्सपीरियंस है। राइट। 12th के बाद सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? 12th के बाद स्टूडेंट सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करता है, करियर। पहले पैसा कमाओ, बाकी सब बाद में देख लेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, लोग अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, पुराने दोस्तों को खो देते हैं। अगर वो गलत दोस्त हैं तो ठीक है, इट्स ओके। गलत लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, ऐसा भी होता है। पुराने दोस्त अच्छे थे, लेकिन अब नए दोस्त बन गए तो हो सकता है नए दोस्त खराब है। और जब उन्हें रियलाइज होता है तब तक काफी कुछ टूट चुका होता है। और पता है गलत रिलेशनशिप का नुकसान क्या होता है? हर रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं होता। गलत लोग आपकी लाइफ को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, टॉक्सिक फ्रेंड्स आपको कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं, नेगेटिव इन्वायरमेंट आपकी एनर्जी खत्म कर देता है, रॉन्ग पार्टनर आपको गोल से भटका देता है। एक रिलेशनशिप में भी अगर आपका बॉयफ्रेंड, अगर आपका गर्लफ्रेंड, राइट, ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है, बट स्टिल मैं यहाँ पे थोड़ा बताता हूँ। मैं इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा और उसका लिंक मैं आपको, या तो आपको लास्ट में दिख जाएगा, ठीक है, वीडियो में जैसे रिकमेंड करते हैं। अगर आप किसी भी पार्टनर के साथ हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ठीक है, तो आपका जो पार्टनर है ना, आप ये देखो रिलेशनशिप में आने के बाद आपके अंदर चेंजेस क्या हुआ है, आपकी लाइफ में चेंजेस क्या इम्पैक्ट हुआ है उसका। आप पहले ज्यादा खुश थे या आप ज्यादा खुश हो? आपकी लाइफ पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, यानी कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि आप मेंटली थोड़ा शांत, यानी कि थोड़ा खुश रहते हो, आप अपनी चीजों पे और अच्छे से काम कर पा रहे हो, आप अंदर से खुश हो, आपके रिश्ते और अच्छे हो गए हैं, क्योंकि वो पर्सन के साथ आप पॉजिटिवली ग्रो कर रहे हो। ठीक है। हर फेज में वो आपको भटका नहीं रहा कि नहीं मुझसे मुझसे ही बात करो, मुझे अटेंशन दो, नहीं। काम के टाइम पे काम करो, जब हम दोनों साथ रहेंगे तब तब मुझ पे ध्यान देना। यानी कि बेसिक सा एक सिंपल रूल है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ ये देखो कि आपके रिलेशनशिप में आने के बाद पॉजिटिव चेंजेस हुए या नेगेटिव इम्पैक्ट आए, ये मैटर करेगा। और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ जा रहे हो ना, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, वहां पे डी ग्रोथ हो रही है, तो मुझे लगता है वो रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है। आप कितना भी ट्राई कर लो कि नहीं, आगे आगे जाके चीजें सही हो जाएंगी, आगे जाके चीजें सही हो जाएंगी, तो आप ऑलरेडी आगे आ गए हो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 4 महीने, ठीक है, 8 महीने, 1 साल, अगर अभी तक चीजें सही नहीं हुई तो आगे भी चीजें सही नहीं होंगी। सिंपल। तो आपको पीछे हट जाना चाहिए, थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन आपकी जिंदगी भर के लिए राहत होगी। कहते हैं कि कांटा अगर उंगली में फंस जाए तो उसे वहीं रहने देना नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा दर्द हो रहा है निकालने पे, उसे थोड़ा दर्द सहन करके निकाल दो, ताकि वो जो घाव घाव लगा है कांटे का वो सही हो जाए जिंदगी भर के लिए। ठीक है। इसलिए सिर्फ रिलेशनशिप बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही रिलेशनशिप बनाना इंपॉर्टेंट है। सही रिलेशनशिप बनाना इंपॉर्टेंट है, मेरी बात पे गौर करना। ठीक है। स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है पता है? एक स्मार्ट स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करता, वो अपने रिलेशनशिप भी वाइजली चूज करता है। हर किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देता, क्वालिटी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता है, उन लोगों के साथ रहता है जो उसे ग्रो करते हैं। और जो लोग सिंपल है, लाइक आप कह सकते हो, और उन लोगों से दूर रहता है जो उसे नीचे खींच रहे हैं, सिंपल। चाहे वो मेंटली हो, कैसे भी हो, राइट। उन लोगों से दूर रहता है जो वो उसकी लाइफ में कुछ पॉजिटिवली कुछ चेंज नहीं आ रहा। दोनों की लाइफ में देखो, आप अगर उसकी लाइफ में हो तो आपकी वजह से उसकी लाइफ में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। दैट्स इज अ गुड रिलेशनशिप। चाहे वो दोस्त हो सकता है, चाहे आपका पार्टनर हो सकता है, चाहे आपके मेंटोर्स हो सकते हैं। मेंटोर्स तो हमेशा अच्छा चाहते हैं स्टूडेंट का, राइट। पर मैं रिश्तों की बात कर रहा हूँ, दोस्त, पर्सनल रिलेशनशिप्स, राइट। सबसे जरूरी रिलेशनशिप है खुद से। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपका खुद के साथ। अगर आप खुद से खुश नहीं हो तो कोई भी रिलेशनशिप आपको खुश नहीं कर सकता। खुद को समझना सीखो कि मैं कैसा हूँ, मेरा बिहेवियर क्या है, मेरे अंदर क्या कमियां हैं। अपनी कमियां ढूंढो, अपनी स्ट्रेंथ ढूंढो। स्ट्रेंथ है उसे और बढ़ाओ, वीकनेस है उसे इम्प्रूव करो। खुद की रिस्पेक्ट करो। आपने कोई डिसीजन लिया है कि यार मैं डेली जिम तो जाऊंगा, तो आप डेली जिम जाओ, मन हो या नहीं हो, चाहो। अगर आपने डेली सोचा है कि मैं एक वीडियो डालूंगा, आप डालो।
एक वीडियो डालो, कुछ भी करो, डालो एक वीडियो। खुद को इम्प्रूव करो, कल से बेटर आपने क्या किया। सिंपल। जब आप खुद स्ट्रांग हो जाओगे तब आप हेल्दी रिलेशनशिप बना पाओगे। जो इंसान खुद की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, वो दूसरे की जिम्मेदारी क्या लेगा। ये चीज मुझे बेसिकली समझ आई। अगर मैं चाहता था कि मुझे कोई अच्छी लड़की मिले, राइट, तो अच्छी लड़की मिलने के लिए मुझे भी तो अच्छा बनना पड़ेगा, राइट। ऐसा है। फाइनल ट्रूथ अगर मैं आपको बताऊं तो लाइफ में पैसा, सक्सेस और फेम सब मिल सकता है, पर सही लोग मिलना और उन्हें संभाल कर रखना सबसे बड़ा स्किल है। रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। सही लोग आपको ग्रोथ देते हैं और गलत लोग आपको बर्बादी। इसलिए वाइजली चूज करो, क्योंकि आपकी लाइफ का लेवल आपके रिलेशनशिप से ही डिसाइड होता है। समझे? तो आई होप आपको समझ आया होगा जो मैं आपसे आज कहना चाहता था, राइट। और कल हम बात करेंगे कि जो आपकी लाइफ में टॉक्सिक लोग होते हैं, यानी कि नेगेटिव लोग होते हैं, उनसे कैसे डील करें। काफी लोगों की दिक्कत होती है, मुझे भी होती थी अपने टाइम पे, राइट। बट आज आपने क्या सीखा मुझे बताना, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना कि अब आप अपने रिलेशनशिप्स किन के साथ बेटर करना चाहोगे, और अभी तक आपके रिलेशनशिप कैसा चल रहा था, और कैसा लगा आज आपको, सबसे अच्छा पॉइंट आपको क्या लगा, एक वो मुझे जरूर बताना, ठीक है, कमेंट में। और बाकी शेयर करो यार उन लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बहन भाई के साथ, अपने फैमिली ग्रुप्स में, कजिन्स के साथ, ताकि उन्हें भी ये सारी चीजें पता लगे। बहुत सारे लोग इन चीजों से अनजान है, कंफ्यूजन में यार। मैं सोच रहा हूँ इस पूरी सीरीज का नाम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी रख दूं, क्योंकि ये क्लैरिटी के लिए ही है। कोर पॉइंट्स में इसमें बता रहा हूँ, बाकी कोर पॉइंट्स के ऊपर तो हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे इन डिटेल में, हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल में बात करूंगा। लेकिन ये है कोर पॉइंट्स जिनका होना समझना जरूरी है, जानना जरूरी है, पहले तो अवेयरनेस होना जरूरी है, राइट। तो कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। अब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। कमेंट में मुझे जरूर बताना आपका एक सबसे अच्छा एक पॉइंट आपको क्या लगा। और विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ।